दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरह दिखाई देने लगा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग और विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये दो प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए। कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ ही गई। युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध और तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। अब ये सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ को बेसिकली यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरेशिया के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ एक देश था। यूरेशिया एशिया और यूरोप से मिलकर कुछ हिस्सों से बने महाद्वीप का नाम था और इसका अस्तित्व 1922 से 1991 तक माना जाता है। यूएसएसआर उत्तरी यूरेशिया का पूर्वी देश था, जिसकी तटीय रेखाएं बाल्टिक, काला सागर और अंटार्कटिका एवं प्रशांत महासागर तक फैली हुई थी। ये दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में गिना जाता था। ये देश कुल 15 सोवियत संघों का यूनियन था। इसके बाद 1991 में ये सारे अलग अलग देश में विभाजित हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा बना लिया। इसके बाद रूस ने वहाँ के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया और उनका सपोर्ट किया, और फिर इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की, और फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। इसके बाद कुछ समय के लिए मामला ठंडा हो गया, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी और दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि रूस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिन्हें नाटो के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की घटना के बाद पूरी दुनिया चिंता में थी कि भविष्य में ऐसी कोई दूसरी घटना ना घटित हो, और उसके लिए कई देशों के बुद्धिजीवियों ने मिलकर नाटो का निर्माण किया। नाटो 30 देशों की सेनाओं का संगठन है, जिसमें की सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, और हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए सख्त आदेश दिया जाता है। यदि नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी 30 देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अब बात यह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका या किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी ये मामला ठंडा हो जाए। आज उन देशों के नागरिकों के क्या हालात हैं, ये सिर्फ उन्हें ही पता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।